नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें। श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व गुरुजनों की आज्ञा है, श्री व्यास जी महाराज की आज्ञा है कि भागवत के महात्म्य की कथा कहनी सुननी चाहिए। मुख्य बात यह है कि भागवत का महात्म्य स्वयं भागवत में नहीं लिखा गया, बल्कि भागवत की महिमा का वर्णन अन्य पुराणों में किया गया। इसलिए भागवत की कथा से पूर्व महात्म्य की कथा है, वो भागवत के अंतर्गत नहीं है। भागवत की कथा का भाग है, आधार है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत है, जो भागवत के स्कंद हैं, अध्याय हैं, उनके अंतर्गत महात्म्य कथा नहीं है। ऐसा क्यों? भाई व्यास जी कहते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने में कोई बड़ाई नहीं होती। कभी कभी अपने मुंह से अपनी बात कही भी जाती है तो बड़े छिपा के कही जाती है। प्रशंसा तो वह, महिमा तो वह जो बाहर वाले कहे। घर के व्यक्ति प्रशंसा करें कि निंदा करें, उसकी इतनी महिमा नहीं है। घर में 4 सदस्य हैं, चारों ने मीटिंग कर ली, एक दूसरे की बड़ाई करते रहो। आहा, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, पिताजी ने कहा हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बेटी ने कहा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पत्नी ने कहा मेरा पति बहुत अच्छा है। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना, ये आत्म श्लाघा है और इसे मृत्यु माना जाता है। न तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करनी चाहिए, और भक्ति मार्ग में तो ये भी बात है कि अपनी प्रशंसा सुननी भी नहीं चाहिए। अपनी प्रशंसा सुनने से, अपनी बड़ाई सुनने से हमारे पुण्य क्षय होते हैं और अभिमान बढ़ता है। इसलिए व्यास जी महाराज ने समाधि में भागवत तो लिखा, लेकिन भागवत की महिमा का वर्णन अन्य पुराणों ने किया कि हां, हम पुराण हैं, हम महापुराण हैं, लेकिन हम सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है श्री भागवत भगवान की जय हो। स्कंद पुराण के अंतर्गत 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन है, और पद्म पुराण में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य वर्णन कहा गया है। क्यों सुने महात्म्य? व्यास जी कहते हैं जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति बद्रीनाथ तो आ जाए, लेकिन उसे बद्रीनाथ की भूमि की महिमा का पता ना हो, तो क्या वो अनुभव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति ब्रज मथुरा जावे, श्री यमुना जी को देखे, पानी है, स्वच्छ है, गंदा है, हाँ, बस इतना देख पाएगा, वो यमुना जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
यमुना जी को प्राप्त करना है तो यमुना जी की महिमा को जानना जरूरी है। जब हम ये जान लेंगे कि यमुना जी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यमुना जी कोई नदी नहीं है, यमुना जी तो कृष्ण की प्रिया है, ब्रह्म स्वरूपा है, जो ब्रह्म पिघल गया, द्रवीभूत हो गया, वह द्रवीभूत ब्रह्म ही श्री यमुना जी है। जब ऐसा मानेंगे और फिर जाकर के दर्शन करेंगे तो तब यमुना जी का अनुभव होगा। फिर जो प्रत्यक्ष में यमुना जी के आसपास कहीं कहीं प्राकृत गंदगी है, कूड़ा है, करकट है, मल है, फिर हमारा ध्यान उस गंदगी पर नहीं जाएगा। हम पहचान जाएंगे इस गंदगी के अंदर वो ब्रह्म तत्व छिपा हुआ है जो भगवत रूप है। हम पहचान जाएंगे ये गंदगी रूपी कांटा इसलिए लगा हुआ है कि गुलाब रूपी पुष्प को सब ना तोड़ ले। जब हम जानेंगे कि मथुरा कोई केवल सिटी नहीं है, कि उत्तर प्रदेश में एक नगर है, डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे तो सब जानते हैं, लेकिन जब ये जानेंगे कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जब हम अपने शास्त्र वाक्यों में विश्वास करेंगे तब पता पड़ेगा, अरे मथुरा तो साक्षात श्री हरि है, भगवान है, मथुरा राम है, मथुरा कृष्ण है, मथुरा श्री हरि है। जब ऐसा जानेंगे तो फिर भले ही हम स्टेशन पर उतरें तो प्लेटफॉर्म दिखे, सड़क दिखे, गाड़ी दिखे, गेस्ट हाउस दिखे, लेकिन यदि उसकी महिमा को हमने जान लिया तो उसकी भूमि का फल ब्रह्म रूप हमें प्राप्त होगा। नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें।